हाय हेलो गाइस। हाँ, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है। तो हमारी चल रही थी क्या परसेंटेज की सीरीज, यानी क्या प्रतिशत। हम क्या कर रहे थे? प्रतिशत। तो हम आज फिर प्रतिशत को, कल हमने बेसिक इसका क्लियर किया था, मतलब थोड़ा थोड़ा समझा था कि जिससे कि हमें क्वेश्चन आगे समझ में आए। तो आज हम आगे चलते हैं धीरे धीरे करके। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके, अगर वीडियो को पूरा देखें या सीखना है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लोगों को भी ये बताएं। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या परसेंटेज हमने देखा था उस दिन, बेसिक बेसिक। तो आज हम टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने मतलब क्वेश्चन है ना पहले से सॉल्व करके रख लिए हैं, उनको है ना मैं आपको समझाऊंगा। और अगर इसके बाद में भी अगर आपको समझ में नहीं आता और आपको लाइव सॉल्व करना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं है ना कमेंट लाइव लाइव ही सॉल्व करवाऊंगा आपको। ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम अपनी बेसिक परसेंटेज को। तो मैंने उसको पहले सॉल्व किया है, अगर करके रख लिया है, आपको समझाने जल्दी जल्दी ज़्यादा सवाल होंगे इसलिए मैंने पहले से करके रख लिया है। यहाँ पे क्या लाइव करते हैं तो क्वेश्चन कम हो पाते हैं, इसलिए हम पहले से मैंने सॉल्व करके रखा है। तो देखते हैं। तो ध्यान से लोग देखना आप सभी लोग, और ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं बहुत ही आराम से समझाऊंगा जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। और फिर भी अगर कोई समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है। मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 35% 10,500 है, वह संख्या ज्ञात करना है। तो यानी कि कोई संख्या है जिसका 35% कितना है, 10,500 है। वह संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमने उस संख्या को क्या मान लिया, माना कि वह संख्या क्या हो गई, एक्स है। ठीक है। इसके बाद तो क्या करेंगे, हमने आपको बताया था इसका मल्टीपल करके परसेंटेज कितना दिया है हमको, 10,500 दिया हुआ है। ये तो दिया है, हमने कुछ अलग से नहीं किया। अब इसके बाद ये इसके मल्टीपल में और परसेंटेज का मैंने बताया था, परसेंट को 1/100 के रूप में लिख सकते हैं, और ये हमारे बराबर में है ही 10,500, ये दिया है हमको। ठीक है। अब इसके बाद जो भी इसका गुणा यहाँ पे करेंगे तो यही आ जाएगा 35/100, एक्स इंटू 35/100 बराबर में क्या दिया है, 10,500। तो ये गलत हो गया था, इसको और ध्यान ना दें। तो एक्स, अब इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये पलट जाएगा। मैंने बताया था जब भी कोई गुणा में कोई संख्या होती है और उसको पलटाते हैं तो वो पलट जाती है, पलट जाती है। अब उसके बाद में जब भी कोई भाग में होती है तो वो भी पलट जाती है। अगर भाग में है तो ऊपर मतलब जैसे गुणा में कोई संख्या होती है तो नीचे की ऊपर हो जाती है, ऊपर की नीचे हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या आया, एक्स बराबर 10,500 इंटू में क्या आ गया, 35/100 था, ये आ गया 100/35। अब 35 से 3 बार जा रहा है, इसको 3 बार काट दिया, कितना हो गया 300, इधर कितना है 100। अब इसका मल्टीपल किया तो कितना आ गया हमारे पास 30,000। तो एक्स का मान कितना आ गया 30,000, यानी कि 10,000, कोई संख्या 30, मतलब वह संख्या 30,000 होगी जिसका 35% कितना होगा, 10,500। ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद आगे के क्वेश्चन ऐसे ही ध्यान से देखते रहें, पूरी वीडियो को देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर क्वेश्चन को समझना है तो। अब ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आसानी से समझा जा सकता है। अब मैं बताता हूँ इसके बारे में आपको, अगर समझ में आ रहा हो तो आप समझने की कोशिश करें वीडियो रोक के, नहीं तो नहीं आ रहा है तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं समझाता हूँ। ठीक है। तो किसी संख्या का क्वेश्चन क्या दिया हमको, किसी संख्या का 11 सही 1/9% कितना है, हमारे पास 3500 है। वह संख्या ज्ञात करना है, इसमें भी है ना वो संख्या ज्ञात करना है जिसका 11 सही 1/9% कितना है, हमारे पास 3500 है। तो उसी के जैसे हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो उस संख्या को लिख लेंगे, क्या करना है, एक्स इंटू 11 सही 1/9%। ठीक है, बराबर में कितना है हमारे पास 3500। तो हम इस सवाल को समझने के लिए क्या है हमारे पास, एक्स इंटू 11 सही 1/9% बराबर में कितना है हमारे पास 3,500। मतलब ये 11 सही 1/9% कितना दिया है हमको, 3500 दिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि 11 सही 1/9 को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने करके लिखा है, लेकिन मैं आपको इसको लाइव बताऊंगा। तो 11 सही 1/9 को हम सॉल्व कैसे करेंगे,
11 इंटू 1/9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब 9 का गुणा 11 में किया, कितना आया 99 प्लस 1 बटे में जो 9 ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 100/9, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 100/9, इसको सॉल्व करने पे इनटू परसेंटेज की जगह क्या आ जाएगा 1/100 बराबर में कितना चल रहा है 3500। अब इसके बाद हमारा x का जो मान होगा वो क्या आ जाएगा, मतलब कि ये 100 से 100 जहाँ पे हमने काट दिया, जो भी संख्या काटती है उसको तो हम बटे से, और ऊपर से जो इसमें भाग जाता है उसको हम उसमें काट देते हैं, इसमें इसके भाग जा रहा है इसलिए इसको हमने इसमें काट दिया। बचा क्या x इंटू 1/9, x गुणा 1/9 बराबर 3500, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसको अगर 1/9 को इंट बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो मैंने बताया था संख्या पलट जाती है, तो ये संख्या पलट जाएगी, एक बटे में है तो ये ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसका, ये बटे मतलब पलट कर इंटू में आ गई। अब इसको गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, x का मान आ जाएगा 31,500, मतलब 31,500 का 11 सही 1/9% कितना मतलब सॉरी 31,500 जो संख्या है ना उसका 11 सही 1/9% कितना है 3500 है, ठीक है। तो हमको ये संख्या मिल गई उससे, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा अच्छे से, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। चलो ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन, तो हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और वह दूसरे उत्तीर्ण अंक मतलब 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, 42 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या होगा, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या होना है, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं, तो देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं, एक को कितना अंक प्राप्त हो रहा है 20, एक प्रतियोगी है उसको कितना अंक प्राप्त हो रहा है 20, ठीक है। तो 20% अंक एक प्रतियोगी को प्राप्त हो रहे हैं और एक को कितने हो रहा है 32, दोनों का अगर अंतर कितना है हमारे पास, कितना है 12% का, ठीक है। तो 12% ये आ गया। अब देखा जाए कितने 30 अंक से ये फेल है, मतलब 30 अंक कम है इसके और इसके 42 अंक अधिक हैं। अगर इसको देखा जाए, अगर हम देखें संख्या रेखा तो आपने देखी होगी, मैंने इधर आगे बना के दिखाई है, ये हमारी संख्या रेखा। जैसे देखो ये क्या होता है 0, इधर माइनस वाली संख्या है इधर प्लस वाली, तो कितना है 30% से फेल है, मतलब कम है 30%, और कम में क्या होता है माइनस और ज़्यादा अधिक में क्या होता है प्लस, तो -30% से यानी 30 अंक से, तो -30 से लेके कहाँ तक प्लस के 40 तक। अब इसमें यहाँ से यहाँ तक का देखा जाए कितना अंतर है 10 20 30, यानी यहाँ तक 30 का अंतर हो इधर हो गया, 40 का इधर हो गया, 30 और 40 कितना हो गया 72, ये मतलब 42 तक है। तो इसमें कितना आ जाएगा ये अंतर कितने का है 72 का, इसलिए इसको हम क्या निकालेंगे 72, इसका अंतर हो गया कितना आ गया, इसका अंतर आ गया 12% और इस इन अंकों का अंतर कितना आ गया 72। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि 12% बराबर कितना है 72 है। अब मैंने बताया था परसेंट को क्या लिख सकते हैं 1/100 और 12 को इस तरफ पहुंचाएंगे तो ये बट्टे में जाएगा, गुणा में है इसलिए। अगर प्लस माइनस में होता है तो चिन्ह बदल जाता, लेकिन अगर ये गुणा में है ना तो क्या होता है बट्टे में चला जाता है, और बटे में है तो ऊपर गुणा में आ जाता है। अब जब गुणा में है तो ये बटे में जाएगा, नीचे आ गया 12, 72/12 1/100। अब इसके बाद इसको जो 100 है इसको भी इस तरफ ले जाए तो ये भी बटे में, ये जहाँ पे आने के बाद क्या का हो जाएगा गुणा का, 72/12 को इंटू कितना आ गया 100। अब 12 से 6 बार कट गया, 6 का 100 में गुणा किया कितना आ गया 600, मतलब ये अंक जो प्राप्त हुए हैं इनका पूर्णांक, मतलब इस पेपर का जो पूर्णांक होगा वो कितने का होगा 600 का पूर्णांक होगा। तो अब हम आगे देखते हैं, तो हम असफल जो बच्चा हुआ है उसके अंक को देखते हैं, परसेंट को देखते हैं, उसके अंक परसेंट कितना है हमारे पास 20% है, और हमारा जो है पूर्णांक कितने का है 600 का, तो 600 इंटू 20%, ठीक है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, तो 600 का जो 600 आ गया
इंटू 20 और परसेंट को क्या लिखेंगे 1/100। ठीक है, अब इसके बाद एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, तो क्या हो गया 60 दूनी कितना आ जाएगा 120। ठीक है, अब 120 ये हमारा क्या आ गया 120 में से वो 30 से फेल हुआ है, कितने से फेल हुआ है 30 अंक से फेल हुआ है। अगर ये 30 अंक और आ जाते, ठीक है, अगर वो 30 अंक और आ जाते यानी इसको प्लस और कर दें तो 120 प्लस 30 कितना हो जाएगा 150। यानी कि अगर वह 150 मतलब 150 नंबर ले आता तो वह पास हो जाता, लेकिन उसके नंबर कितने हैं, मतलब 30 अंक से हमको दिया है, 30 अंक से वो फेल है, इसलिए अगर उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए 150। ठीक है, अब पास होने के लिए अंक चाहिए 150। इसको परसेंट में बदलें तो कैसे बदलेंगे, अब मैं बताता हूँ। अगर इसको परसेंट में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तो पास ये नंबर जो है पास होने के लिए लाने पड़ेंगे, पास होने के लिए लाने पड़ेंगे। ठीक है, इससे पता चल जाए हमको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 150 नंबर पास होने के लिए लाने पड़ेंगे। तो हमारा हमको कितने नंबर लाना है 150। ठीक है, पूर्णांक कितने का मतलब कितने में से लाना है 600 में से। अब इसका परसेंट निकालना है हमको, तो परसेंट निकालते हैं, कितना आएगा परसेंट मतलब 1/100 होता है, लेकिन ये गुणा में आ जाएगा, इस तरफ उस तरफ पहुंचा देंगे तो भी। जैसे अगर तो आपको समझ नहीं आया 150 परसेंट निकालना है तो इसको 1/100 है, इसको उस तरफ भेजेंगे तो ऊपर ही आएगा ना 100 का, इसलिए इसको जहाँ पे लिख दिया। तो एक जीरो से एक जीरो गई। ठीक है, या एक काम करो अभी काटो मती, तो 150 एक कम 150 और 150 चौके कितना आ गया 600। तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको नहीं काटा हमने, 100 का ऊपर 100/4। 4 इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिखते हैं इसको 25%। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये हमारा कितना आ गया 25%। अतः 25% है ना उसको, तो उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक हमको चाहिए। देखो तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 4th। तो एक क्वेश्चन कह दिया है हमारे पास कि एक परीक्षा में 3 विषय हैं और प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है। एक छात्र पहले विषय में 55% तथा दूसरे विषय में 75% अंक प्राप्त करता है। उसे कुल 70% अंक प्राप्त हैं, तो तीसरे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो जैसा कि बोला है हमने वैसा का वैसा कर दिया। जैसे पहले पेपर में उसको, पहली परीक्षा या पेपर कोई, तो पहली परीक्षा में उसको कितने अंक प्राप्त हैं 55%। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी परीक्षा में कितने परसेंट हैं, कितने हैं उसके दूसरी परीक्षा में 75%। ठीक है, तीसरी परीक्षा का हमको ज्ञात करना है, और तीनों का कुल मिला के हमको कितना दिया है उसका 70% है। ठीक है, तीनों का 70% है, तो 30% उसका हमको बताना है। तो इसको औसत से करेंगे। मैंने सब कुछ आपको समझाने के लिए पहले से लिख के रखा है कि मतलब अगर कहीं पे भी बिल्कुल बेसिक से समझ में आता जाए, इसलिए मैंने है ना सब कुछ पहले से लिख के रखा हुआ है। तो औसत से करेंगे इसको। तो कुल कितना है हमारे पास 70% इंटू वैसे कितने हैं उसके पास 3 है, 3 विषय हैं उसके पास, तो हमने इसमें 3 का क्या कर दिया गुणा कर दिया। ठीक है, तो 70 में 3 का गुणा किया कितना आ गया हमारे पास 210%। जितने विषय होते हैं उनका ही जे भी मैंने मतलब जो भी किया है ना मैंने सब कुछ पहले से लिख के रखा है, मतलब भूल लो ना कि कहाँ पे क्या किया, इसलिए। तो जितने विषय होते हैं उनका ही गुणा किया जाता है। ठीक है, तो 210% हमको इसमें क्या करना है बनाना है तीनों विषय में। ठीक है, 210% हमको तीनों विषय में बनाना है, जिसमें से 55% एक में है और दूसरे में कितना है 75%। तो टोटल कितना हो गया जोड़ने पर 130%। इसमें से जो कुल है ना, मतलब इसको कुल तीनों विषयों का है, तो इसको इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो हमारे के पास कितना आ जाएगा 80%। ठीक है, तो 210 में से अगर
30 घटाया जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 80%। अतः उसे तीसरे विषय में है ना कितने अंक 80% उसको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो करते हैं हम अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन स्टार्ट। तो इसमें क्या है, क्या दिया है, देखो बी से मतलब बी ए से 20% अधिक है तथा सी बी से 25% अधिक है। यदि सी बराबर 330 है तो ए का मान ज्ञात करना, क्या मतलब ज्ञात क्या हुआ, मान क्या होगा या ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या बी का मान कितना है। मैं बी का ए से 20% अधिक है। 20% को क्या लिखते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, 20% को लिखते हैं 1/5, जिसमें कितना अधिक है मतलब अधिक है, अधिक के लिए क्या कर देते हैं हम इसमें एक प्लस, तो इसमें क्या कर देते हैं हम एक को प्लस, तो कितना आ गया हमारा 6/5। ठीक है, अब इसमें कितना है एक और कितना है 25% अधिक है। सी बी से 25% अधिक है, कितना है 25%। इसको क्या लिख देंगे 1/4, अधिक ही है ये भी, तो इसको भी क्या कर देंगे एक प्लस, तो नीचे कितना आ जाएगा 4 का 4 और 4 और 1 कितना आ गया हमारा 5/4। सॉरी दिख नहीं रहा क्या, सॉरी दिख नहीं रहा था, मैं शुरू से समझाता हूँ। जैसे कि हमको क्या दिया है, बी ए से 20% अधिक है तथा सी बी से 25% अधिक है। यदि सी बराबर 330 है तो ए का मान क्या होगा। तो क्या बोला है, मैं आपको समझा रहा था 20% को कैसे लिखते हैं। तो हमें पता है 20% को क्या लिखते हैं 1/5 लिखते हैं। इसमें बोला है अधिक, तो हम इसमें को प्लस कर देंगे, मतलब अधिक के लिए प्लस होता है तो इसमें इसलिए हमने इसको प्लस कर दिया। अगर इसमें बोला था होता कि 20 कम है तो कम के लिए हम इसमें क्या कर देते एक माइनस कर देते। ठीक है, तो प्लस कर दिया तो हमारा कितना आ गया ये 6/5 और 25% को हमने सोल्व किया तो क्या आ गया जी हमारा 5/4। तो देखो मैंने यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही बुक एक वो बनाया है आपको समझाने के लिए। ए बी सी तीनों संख्या है हमारे, मतलब तीनों शब्द हैं हमारे पास ए बी सी। इसमें क्या है हमने देखा है क्या है बी ए से 20% अधिक है, तो ये क्या है हमारा ए। ठीक है, मतलब जे ए आ गया। ठीक है, ए का मान कितना है कितना है जी हमारा 20% अधिक है, इसलिए इसको क्या लिख दिया बी कितना है 6 और ए कितना आ गया 5। इसके बाद सी बी से 25% अधिक है, जे है हमारा काय का सी का, तो सी कितना है हमारा कितना है हमारा बी से इसलिए इसको बी के सामने लिख दिया, मतलब मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया लेकिन ये बी के सामने हो जाएगा। तो कितना हमारा कितना आया 5/4, तो सी आ गया 5 और मतलब अनुपात यार रेशो बोलते हैं इसको, अनुपात में कितना है 4, तो 4:5 ये आ गया। अब इसके बाद करना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इसके जो पास वाली संख्या होती है ना इसको ही अनुपात में लिख देते हैं। इसके पास में ये है तो जहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 और इसके अनुपात में ये है तो जहाँ पे आ जाएगा हमारा 6। अब कुछ भी नहीं करना, ये ब्लर क्यों कर रहा है, रुको एक मिनट। तो अभी देखते हैं, अभी हमको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनका और इनका मल्टीपल कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे। ठीक है, 5 का 4 में किया कितना आया 5 चौके 20 अनुपात। ठीक है, 6 का 4 में किया कितना आ गया 6 चौके 24 अनुपात ऐसा कैसा जीरा। अब 6 का 5 में किया कितना आएगा 30, तो हमें क्या क्या मिल गया 20:24:30। ठीक है, अब इसके बाद हमें दिख गया यहाँ पे ए हमारे पास कितना आ गया, देखिए ध्यान से, तो ए हमारे पास कितना आ गया 20%, तो ए बराबर कितना आ गया हमारे पास 20%। जहाँ सी हमको कितना दिया है, सी बराबर कितना है हमारे पास 330, तो हम इसका कितना करना है हमको 20% निकालते हैं। तो अब निकालेंगे हम इसको। ठीक है, तो हमको क्या दिया है सी बराबर 330 और कितना निकालना है 20%। ठीक है, तो ये सी कितना है हमारे पास 30, तो क्या होगा अब हमारा, सॉरी मतलब ये इनटू में नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे अब देखते हैं क्या जाएगा जी हमारा
330 और सी का मान कितना है हमारे पास 30, कितना निकालना है 20। तो 1 0 से 1 0, 3 से काटा 11 बार। अभी 11 का गुणा 2 में किया, 11 दूनी 22, 0 का 0। ठीक है, तो क्या आ गया सी बराबर कितना होगा 220 और ए बराबर हमने निकाल ही लिया, कितना है हमारा ए बराबर 20 निकाला था ना। हाँ 20% का मतलब निकाला है जी हमने, जो कितना आएगा 220। तो ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अब अगला क्वेश्चन फिर हम कल देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे कमेंट में बताएं कि कहीं पे अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बताएं, फिर मैं उसको सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, और अगली सीरीज़ हम फिर कल से स्टार्ट करेंगे। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू।